आपको देखा तो मैंने कहा कोई दुखद समाचार आने वाला जाओ तेरी कौन सहायता कर सकता है पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा और परंतु तुम नहीं साधारण मनुष्य नहीं है अवश्य ही कोई मायावी है इस कार्य के लिए मुझे तुम्हारे चाचा अपने कुंभकर्ण की आवश्यकता हो धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय सतीश उपाध्याय से निवेदन करें उपाध्याय जी एक बार जोरदार तालियां। मेरे को याद है डॉक्टर साहब उसे कारण के लिए आप जो बोलिए सब होता है वो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है उनके काम से और मेरे को भी सौभाग्य है कि मैं अपना हासिल बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बता दीजिएगा डॉक्टर साहब हम बहुत प्लास्टिक मुक्त कैसे भारत हो इसकी भी हम कल्पना कर रहे हैं। हमने ग्रोथ बैंक और अंतिम संस्कार सेवा तमाम तरह के सामाजिक चीजें हम इसमें कर रहे हैं। हमारी कमेटी पूरी तरह से इसमें लगी है कि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आपने ठीक कहा कि रामलीला हम बार बार नहीं रोकते। हम बाकी लोगों का स्वागत वहां कर देते हैं लेकिन आपको लोग सुनना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं
आवाज़ कम है, आवाज़ बढ़ाओ इसकी। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कारण ये व्यवधान पैदा हुआ है। मेरे को आग्रह के बावजूद ये ज़बरदस्ती मुझे स्टेज पर ले आए हैं। मैं वास्तव में तो ये पसंद करता हूँ कि ये जो भगवान राम का मंच है, इस पर किसी भी किस्म का कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए और इस पर सिर्फ भगवान राम की रामलीला का मंचन ही होना चाहिए। इसलिए कोई भाषण इत्यादि नहीं, लेकिन ये दक्षिण दिल्ली की एक बहुत प्रतिष्ठित पुरानी रामलीला है। आज मैं जब आया तो मैंने सतीश जी से कहा कि मैंने कुछ समय से इस रामलीला का नाम सुना नहीं, क्योंकि हर वर्ष लगभग सारी दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में जाने के लिए निमंत्रण भी मिलता है, कोशिश भी करते हैं कि सब जगह जाया जाए। तो उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल से किसी कारण से रामलीला नहीं हो रही थी, लेकिन उसको दोबारा से सतीश उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम ने बड़े भव्य रूप में प्रारंभ किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत सारे ऐसे सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों से जोड़ा है जो समाज के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसे काम देश में हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, और एक प्रकार से बड़े सामाजिक आंदोलन के माध्यम से पूरे समाज के इन्वॉल्वमेंट से देश में नए भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उस नए भारत को डिलीवर करने के लिए 2022 तक देश के सभी लोग उनके सपने के साथ सपना जोड़ें, छोटे छोटे सुकृत्यों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और रामलीला के माध्यम से भी जैसा मैंने देखा कि चाहे वो जल संरक्षण का विषय हो, चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना हो, चाहे ये दधीची देहदान समिति के माध्यम से बॉडी डोनेशन का विषय हो। मुझे बहुत खुशी है ये बॉडी डोनेशन के काम को भी यहाँ पर आगे गति मिल रही है। 25 साल पहले आलोक कुमार जी के साथ और नानाजी देशमुख और डॉक्टर वीनू गोपाल की उपस्थिति में हम लोगों ने इस काम को दिल्ली में प्रारंभ किया था। अब ये बड़ा एक आंदोलन बन चुका है। सैनिकों के लिए ब्लड डोनेशन किया गया और भी बहुत सारे सामाजिक काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ रामलीला के वातावरण के साथ पूरी तरह से मर्ज करता है, ब्लेंड होता है। भगवान राम जो है वो केवल यहाँ नाटक इत्यादि नहीं है, ये रामलीला का मंचन। भगवान राम हम सब जानते हैं कि हम सब के हृदय हैं, हम सबके मन है, हम सबकी आत्मा है, हम सबके भारत के प्राण जो है वो भगवान श्री राम के अंदर है एक प्रकार से। और भगवान श्री राम जो है इसीलिए उनको मर्यादाओं का पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसीलिए उनको पूरी मानवता के लिए आदर्श माना जाता है। मैंने तो भगवान राम की जो लीलाएँ हैं शायद भारत से भी ज़्यादा अच्छी जो है बहुत सारे विदेशों के अंदर देखी हैं। और इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम सब भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लेने का मौका मिला। भगवान राम हमारे 100% हमारे अपने हैं, और इस नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि रामलीला जो है वो ऐसा एक अकेला स्थान है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा स्थान आप में से कोई बता सकता है, जिसको वर्षों से बचपन से जहाँ पर हम जा रहे हैं और हर बार जाते हैं, लेकिन पिछली बार से अगली बार और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी भी जो है कितने भी उम्र तक पहुंच जाए, लेकिन रामलीला से भगवान राम के जीवन का इस प्रकार से दर्शन बार बार करने से कभी किसी का मन नहीं भरता। यही भगवान राम की विशेषता है, यही भगवान राम की खासियत है। और इसीलिए मैंने कहा कि भगवान राम हम सबकी आत्मा है, वो हम सबके प्राण हैं। इसलिए इस रामलीला में जो कुछ हो रहा है इसको केवल एक नाटक के मंचन के रूप में ना लें, लेकिन भगवान राम के दिखाए गए मार्ग पर हम कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़े लेवल पर राम राज्य नहीं, लेकिन कम से कम अपने परिवार के अंदर, अपने संस्थान के अंदर जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ तो अपने व्यवहार के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं कि राम राज्य जैसी जो स्थिति है हम वहाँ पर
पैदा करने की कोशिश करें। सब मिलकर अपने अपने परिवारों में थोड़ा थोड़ा वातावरण बनाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हम सब के सपनों का भारत जिसमें हम चाहते हैं कि पुनः राम राज्य की स्थापना हो, वो हम सबको हमारी आंखों के सामने ही देखने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आज तो भगवान राम का ही बहुत ही स्पेशल रामनवमी का दिन है और कल भगवान राम के माध्यम से देश की, दुनिया की, समाज की सब बुराइयों को समाप्त करने का भी महान कृत्य होगा। इसलिए कल के लिए भी एडवांस में आपको दशहरे की भी बहुत बहुत बधाई। मुझे पता नहीं कि दिवाली तक आपसे दोबारा मिलना होगा कि नहीं होगा, इसलिए अभी से आपको मैं दीपावली की भी बधाई देकर जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सतीश उपाध्याय जी की पूरी टीम को इस सुंदर मंचन के लिए बहुत बहुत बधाई। आओ बेटा आओ, कम कहाँ भीतर क्या होता है ना? जब आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने इतने काम किए कि आपको पूरे दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स आपको शोभित किया उन्होंने और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे आज बीच में, उनका आशीर्वाद हमारी इस कमेटी को मिला है। हम हृदय की गहराइयों से डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप अपने ब्रिटिश ग्रुप के अंदर से आपने हमारे जिला के लिए समय निकाला। एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर साहब का हम स्वागत करें और लगे कि चांद दिल्ली के अंदर डॉक्टर साहब आज पधारे हैं तो आवाज दूर तक जानी चाहिए। बहुत जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मैं आदरणीय जैन साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब का पटके द्वारा स्वागत और सुशील गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो एक रामायण भेंट करें और सामने सामने घूम लीजिए भाई। जय श्री राम। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी दक्षिणी दिल्ली के
आगे सट जाओ भैया। मुख्य कर्णधार हमारे पार्टी के साथी राकेश बुलियान जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पर दो इस क्षेत्र की दक्षिण दिल्ली की वरिष्ठ ऑपरेटर्स हैं, बोर्ड की चेयरमैन भी हैं, तुलसी जी और डॉक्टर नंदिनी जी, सभी राम भक्त भाइयों बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, नौजवान दोस्तों, मुझे रामलीला के मंच पर चढ़ने में बहुत संकोच होता है और मैं लगातार रामलीला के ऑर्गेनाइजर से यही कहता रहता हूँ कि भाई ये जो रामलीला का मंचन होकर आप ये जो व्यवधान पैदा करते हो, इसको एकदम सख्ती से बंद करना चाहिए। 25 साल में बहुत प्रयास करके बहुत सारी रामलीलाओं में मैंने इसको बंद भी कराया है और मैं कहता हूँ अगर आपको किसी का स्वागत वगैरह करना है तो एक साइड में कोई चैम्बर वगैरह बना दीजिए। और हमारे यहाँ तो हमारी कंसल्टेंसी में कुछ लोगों ने ऐसे चैम्बर बनाए हुए हैं कि उसके एक साइड पे सिर्फ शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे जो है ये स्वागत इत्यादि का कार्यक्रम होता रहता है। वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो रामलीला में आता है तो वो स्वागत कराने के लिए नहीं आता, वो तो भगवान राम का आशीर्वाद देने के लिए आता है और भगवान राम का आशीर्वाद देने के लिए अगर उसको भगवान राम के मंच पर चढ़कर भगवान राम के मंच की गरिमा को डिस्टर्ब करना पड़े तो उसके लिए इससे ज़्यादा कोई कष्ट की बात नहीं होती। तो ये आपकी जो रामलीला है, ये दक्षिणी दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित रामलीला है और बहुत जगह पर मैं होकर आया हूँ, बहुत जगह जाता भी हूँ। तो यहाँ इतने उत्साह के साथ और इतनी भारी संख्या के अंदर लोग आए हैं और मुझे लगता है कि आप इनको 1:30 बजे तक बैठे रहने का जो है एक प्रकार से पनिशमेंट देते हो। इस तरह से बीच बीच में जो है ये अपना जो आप स्वागत समारोह करते हो, अगर आप इनसे अभी पूछो हाथ खड़ा करा के कि कितने लोग ये चाहते हैं कि ये स्वागत समारोह जो भगवान राम के मंच पे होते हैं ये नहीं होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से 100% लोग जो है हाथ खड़ा कर देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली बजाकर मुझे बताओ। और ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि भगवान राम जो है वो उनका जो मंच है उसकी गरिमा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उस पर जो है सिर्फ भगवान राम की लीला का मंचन होना चाहिए। मुझे भगवान राम के बारे में इस देश के लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं वो हम सबके हृदय हैं, हम सबकी आत्मा है, वो भारत के प्राण हैं और वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं। वो खाली भारतवासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए आदर्श हैं। मैंने कम से कम दुनिया के 40-50 देशों में दौरा किया है और कम से कम 20 देशों के अंदर मैंने भगवान राम की लीला किसी न किसी रूप में देखी है। और कुछ देशों में तो भगवान राम की कथा इतनी सुंदर मैंने सुनी है, इतनी अच्छी और इतनी जिसे कहते हैं मधुर आनंद शायद भारत में भी ना आया हो, ऐसा मैंने कई देशों के अंदर सुना है। मैं वॉशिंगटन के अंदर 2006 के अंदर एक ऐसा कंपटीशन हुआ जिसमें अमेरिका के बहुत सारे पेरेंट्स, माता पिता, खाली भारतीय नहीं जो लोग वहाँ रहते हैं भारत के, केवल अमेरिका के लोग भी अपने बच्चे को लेकर आए हवाई जहाज से ट्रैवल करा के। और वो कंपटीशन वॉशिंगटन में हो रहा था। उसका शीर्षक था, जो अभी रामायण यहाँ पर भेंट की गई, शीर्षक था कौन बनेगा राम, और रामायण के इर्द गिर्द जो है वो सारा का सारा कंपटीशन था। तो भगवान राम को जो है वो सारी दुनिया के लिए आदर्श है। उनका तो नाम, उनका चरित्र, उससे तो सारी दुनिया प्रेरणा लेती है। और दुनिया में कोई दूसरी और कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसा मेरे ख्याल से नाटक नहीं है, कोई ऐसा मंचन नहीं है जो हम बचपन से देख रहे हैं, बूढ़े हो जाए तो भी जीवन के आखिरी साल तक जिसको देखते देखते मन नहीं भरता, ऐसी केवल भगवान राम की कहानी।
मेरी बात से सहमत है आप लोग को जरा ताली बजा के बता दी। बचपन से देख रहे हैं सब लोग, मैंने भी जो है कम से कम 55-60 साल पहले रामलीला देखना शुरू किया था। अभी भी रामलीला में जाके जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान राम हमारे 100% अगर किसी के हैं तो हमारे हैं। वैसे तो वो सारे मानवता के हैं लेकिन 100% हमारे सबके हैं। इसलिए इस रामलीला का जो सबसे बड़ा संदेश यही रहता है कि भाई हम केवल भगवान राम को 10 दिन ना याद करें, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, मूल्य स्थापित किए हैं, उनको हमारे जीवन के अंदर हम कैसे उतार सकते हैं। हम सारे देश में तुरंत राम राज्य नहीं बना सकते, लेकिन अपने घर से तो प्रारंभ कर सकते हैं। घर में तो एक छोटा मॉडल सब राम राज्य का स्थापित कर सकते हैं और सबने मिलकर थोड़ा प्रयास किया तो फिर जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, जिसको वो नया भारत कहते हैं, जिसको आने वाले समय में दुनिया विश्व गुरु भारत के रूप में जानेगी, उसके अंदर राम राज्य निश्चित रूप से हमें हमारी आंखों के सामने स्थापित होता हुआ देखने को मिलेगा। आप सबसे मेरी यही विनम्र अपील है और भगवान राम से आप सबके लिए, अपने लिए यही प्रार्थना है कि वो हम सबको आशीर्वाद दें और हम सब लोग इस देश के महान जीवन मूल्यों को, आदर्शों को इस देश में पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान करें। मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर मंचन के लिए और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब राकेश जी मुझे यहाँ पर बुलाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर जो है एक हॉल बना होगा जिसमें जो है सब अपने जो गेस्ट हैं उनका ये स्वागत करेंगे और मुझे भी वहीं पर अपना जो है स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। अगली रामलीला में मंच पर किसी का स्वागत नहीं हुआ, सिर्फ राम के लाला और एक अलग से यहाँ पर अपना जैसे आपने आदेश किया है वैसे बनाकर सब मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। आप हमारे बीच में आए, आप सब मेहमान इतने बड़ी संख्या में रोज यहाँ आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा हमारी टीम को मिलता रहेगा। कोई नहीं, अभी मेरा के स्वास्थ्य मंत्री भैया दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, चांदनी चौक से वर्तमान सांसद और के उनका स्वागत करें आपके इस कार्यक्रम में। उनका भी स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। मैं अनिल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा प्रतीक चिन्ह भेंट करके डॉक्टर साहब का स्वागत करें आपके इस कार्यक्रम में। हमारे साथ में तीनों लोग सामूहिक रूप से पटका पहनाकर स्वागत करें डॉक्टर साहब का। हम सभी राम भक्तों का मार्गदर्शन करें। महान हस्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। अनिल शर्मा जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सारी रामलीलाओं से होकर आ रहा हूँ लेकिन देख रहा हूँ यहाँ तो खूब रौनक लगी हुई है, इसलिए आप सब लोग अपने लिए ताली बजाइए एक बार। अभी मैं आया तो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ श्री दयानंद जी ने बहुत अच्छी बातें आपको अभी बताई हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा लेकिन केवल इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री राम हम सबका सौभाग्य है कि कम से कम भारतवासी तो ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम 100% हमारे हैं। वैसे तो वो पूरी मानवता के आदर्श है, वो हम सबके हृदय हैं, हम सबके प्राण हैं, वो इस देश की आत्मा है। और मैं ये कहता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर मैंने तो बहुत देशों के अंदर देखा है कि जैसे हम इतने उत्साह के साथ भगवान श्री राम की रामलीला करते हैं, दीपावली मनाते हैं उनके अयोध्या वापस लौटने के समय, मैंने इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम अमेरिका के अंदर देखे। दुनिया के कम से कम 20 देशों के अंदर तो मैंने भगवान राम को कितने गहराई
से, सच्चाई से, उत्साह से, प्रामाणिकता से लोग उनको याद करते हैं। तो दुनिया में देखा है भगवान राम की कथा भारत से भी ज़्यादा सुनकर कई विदेशों के अंदर, देशों के अंदर देखी है। हनुमान जी की मूर्ति जो है वो मॉरिशस में, इंडोनेशिया में मुसलमानों के घर के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी है हनुमान जी की मूर्ति। और जब उनसे पूछो कि भाई आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति कैसे आई, तो वो कहते हैं कि भाई हमने अपना पूजा पद्धति बदल ली, धर्म बदल गए, लेकिन हमने हमारा पूर्वज नहीं बदला। यानी ये हमारे लिए, भारत के लोगों के लिए ये बहुत बड़े, जिसे कहते हैं गर्व की बात है कि हमें ऐसे भगवान राम जैसे महान जो है हमारे, जिसे कहते हैं कि हमारे देवता कहिए, महामानव कहिए, विष्णु, वो तो साक्षात भगवान विष्णु के साथ में अवतार है। और जिस तरह की उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये रामलीला जो है शायद यही एक ऐसी अकेली दुनिया के अंदर कल्चर की प्रक्रिया है जो ना तो कभी दिवाली होगी, ना इसका उत्साह कम होता। बचपन से हम रामलीला देखते आ रहे हैं, लेकिन बचपन से 6 दशक बीत गए, लेकिन 6 दशक के बाद भी रामलीला में उतना ही आनंद आता है जितना बचपन में, बल्कि पिछले साल से अगले साल और भी ज़्यादा आता है। कोई दुनिया में ऐसी कहानी नहीं है भगवान राम जैसी, जो कि इतने चाव के साथ, इतने मोह के साथ, इतने प्रेम के साथ और इतने श्रद्धा भाव से लोग जो है चलते हो। तो अभी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा बहुत बड़ा राम भक्त हमें भारत के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। और नरेंद्र मोदी जी आप सबके लिए एक नया भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा नया भारत बनाना चाहते हैं जो आने वाले वर्षों में नए भारत से बिल्कुल भारत में परिवर्तित हो जाए। ऐसा वो भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान आए, हर भारतवासी के दुख दर्द दूर हो, समाप्त हो और दोबारा से भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। तो चाहते हैं कि उनके सपने के साथ आप सब अपना सपना जोड़ दें। इसलिए मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा, सारे देश में धीरे धीरे राम राज्य तभी आएगा जब आप सब अपने घरों के अंदर कम से कम भगवान राम की मर्यादाओं के अनुरूप अपने परिवार के अंदर राम राज्य पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये रामलीला का मतलब भी यही है, इस तरह के आयोजन का मतलब भी यही है, यहाँ पर बार बार आकर रामलीला का मंचन देखने का भी मतलब यही है। और इसको अपने जीवन के अंदर सार्थक बना लीजिए। तो शायद ये जो हमारे भाई अनिल शर्मा जी हमारे साथ विधायक रहे हैं दिल्ली की विधानसभा में, बहुत हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ पर पार्टी का भी काम देखते हैं, इस इलाके में बड़ी मेहनती है। तो हमें बहुत खुशी होगी, आनंद होगा कि इनकी मेहनत जो है वो सफल हुई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दशहरा है, भगवान राम के द्वारा महान कृत्य होगा, दोबारा से सत्य की और मूल्यों की स्थापना होगी। और पता नहीं दिवाली तक आपसे दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसलिए दीपावली की आज मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। और एक बार जोर से जो है भगवान श्री राम को हम याद कर लें। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी रामलीला की महामंत्री अनिल शर्मा जी सामूहिक रूप से प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। पैसों से मिलने आए मैंने बताया कमेटी में तो क्या मिल गया आखिर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सके। नाथ, मेरे जीवन आधार अब इस वैर का अंत कर दीजिए। मंदोदरी और अंत
पहली स्वागत करें। अनुरोध करूंगा मुकेश जी भी हमारे बीच में आए हैं और वीना जी से अनुरोध करूंगा मुकेश जी को स्वागत करने। बेटे वो तेरा समिति चिन्ह विनय से अनुरोध करूंगा जो आस्था रामला कमेटी आस्था वेलफेयर सोसाइटी ने ये कपड़े के थैले बनाए हैं मात्र 10 रुपए में हम थैला दे रहे हैं जिसके हम 5000 थैले दे चुके हैं और 2 पुस्तकें भगवान श्री राम के 7 स्वरूप और हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं डॉक्टर साहब को देते हुए साथ में मुकेश पुनियानी जी को भी। डॉक्टर साहब 2 चीजें तो हमने ये की है मुकेश जी को और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब हमने बर्तन बैंक भी अपने साथ बनाया और अपने आस्था परिवार का भी बनाया। हमने खाद बनानी करती थी आज दूसरी आ लाएंगे तो दिल्ली में हमने हमारे ने तो आया है एक आशीर्वाद के रूप में घोषित ये जो विघ्न पैदा हुआ है मेरे कारण, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान श्री राम हम सबके हृदय हैं, आत्मा है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं और हम सबका सौभाग्य है कि भगवान श्री राम हमारे अपने हैं। इसलिए आप सब बहुत प्रेम से भगवान राम की लीला देख रहे हैं। ये कितने सालों पहले हम लोग किस तरीके से देखा करते थे जो यहाँ दर्शाया जाता है और हमें याद है कि 80 के दशक में जब पत्ता भी भारत के अंदर नहीं हिलता था, जब ये रामानंद सागर की रामायण जो है ये टेलीविज़न के ऊपर आती थी। आज उसकी याद जो है हमको यहाँ पर इस रामायण को जिस तरह से दिखाया जा रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से और इतनी बड़ी संख्या में आप हज़ारों भाई बहन माता पिता बुजुर्ग बच्चे नौजवान दोस्त सब लोग यहाँ पर हैं। मैं आप सब के लिए भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिले, हम सबका जीवन और अधिक मर्यादित हो और जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक ऐसा नया भारत बनना चाहिए जिसमें पुनः राम राज्य की स्थापना हो। हमारे मोदी जी बहुत बड़े राम भक्त हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उनके सपने में आप सब मिलकर अपना सपना जोड़ेंगे और नया भारत बनाने में अपना सहयोग करेंगे, अपने घर से राम राज्य की शुरुआत करेंगे ताकि एक दिन हम सबको पुनः भगवान राम का मर्यादित राम राज्य जो है अपने देश में देखने का मौका मिले। उन्हें आस्था परिवार को बहुत ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। आपको सबको दशहरे की, दीपावली की और आज तो महानवमी है इसकी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। करवा चौथ का भी कार्यक्रम करते हैं और 550 साल जो गुरु पर्व उनके बनाने जा रहे हैं 11 नवंबर को। आज से बहुत बहुत आभार डॉक्टर का, मुकेश पुनियानी जी का। अगर आपको इससे बेहतर भी चाहिए तो मुझे बता देना। मैं कौन हूँ? आई
जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक दृश्य एक कलाकार और डायरेक्टर सबकी भाई स्टडी बोलो भारत थोड़े पीछे करो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। यस यस सामने